हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुकुल और आज आपको सी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए बताने वाला हूँ आपको इस चैप्टर का नाम जो कि है एरे, जैसे कि आपने देख लिया होगा। और बता दूँ आपको जो ये टॉपिक है एरे, ये बहुत ही यूज़फुल है। और अगर हम बात करते हैं डाटा स्ट्रक्चर की, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एरे आने ही चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उस डाटा स्ट्रक्चर के अंदर। बता दूं आपको एरे का यूज़ होता क्या है, हम कहाँ पे यूज़ करेंगे। अभी तक जो आपने सीखा प्रोग्रामिंग के अंदर कि हाउ टू राइट अ प्रोग्राम, हम लोग इनपुट कैसे करेंगे, वैल्यू को स्कैन कैसे करवाएंगे, वेरिएबल्स क्या होते हैं, लूप्स क्या होते हैं, कंडीशन स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, सब मैंने आप कवर अप की है। अगर मुझे 5 लेनी है वैल्यूज़ तो मैं क्या करूँगा, 5 वेरिएबल लूँगा। लेकिन अगर यहीं जो मेरी 5 वैल्यू की जगह पे मान लो 50 वैल्यू इनपुट करनी है, तो मैं क्या 50 वेरिएबल लूँगा। अगर लेता हूँ तो विच मीन्स कि मैं बहुत ही काम कर रहा हूँ मेहनत वाला। लेकिन एक्चुअली जो कहते हैं ना, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है। जब वो काम होता है स्मार्ट वर्क से तो अच्छा है ना कि स्मार्ट वर्क किया जाए रेदर देन हार्ड वर्क। तो यहाँ पे बात होती है कि 50 वैल्यू लेने की बजाय, वेरिएबल्स लेने की बजाय हम लोग एक ही वेरिएबल लेंगे जो कि होगा एरे टाइप का। तो बात करते हैं पहले एरे की कि एरे होता क्या है। तो मैंने यहाँ पे अपना वर्ड MS वर्ड ओपन कर लिया है सिर्फ बताने के लिए कि आपको डिफाइन करूँगा कि एरे किस तरह से होगा, उसके लिए क्या क्या पैरामीटर्स हैं, क्या क्या चाहिए और किस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि जो कोई व्यूअर इस चैनल पर पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छी लगी वीडियो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और हाँ, दोस्तों के बीच शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका जो कमेंट ही है मुझे मोटिवेट करता है ऐसे ही नई वीडियोज़ लेके आने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना देर किए। तो बात करते हैं एरे की। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एरे क्या है बेसिकली, ठीक है। एरे हम बात करते हैं, एरे इज अ कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन, continuous memory location where same type of data is stored। एरे जो है ना, वो क्या है कि एक तरह से कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन है जहां पे एक ही तरह का डाटा स्टोर होता है। एक ही तरह का मतलब क्या है, इंटीजर। जैसे मैंने आपको बताया वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि मुझे अगर 50 वैल्यू एंटर करवानी है तो जो वैल्यू होंगी वो कौन सी होंगी, या तो रहेंगी इंटीजर या रहेंगी डेसिमल। अगर डेसिमल है तो फ्लोट रहेगा, अगर इंटीजर है तो इंट रहेगा, तो वैल्यू एक जैसी रहेगी। सेकेंड पॉइंट, एरे स्टार्ट्स विद जीरो लोकेशन। एरे की जो लोकेशन है वो स्टार्ट होती है 0 से और उसकी जो लिमिट्स होती हैं वो चलती हैं अप टू n-1 तक। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे इंट को एरे को डिक्लेयर करना है तो मुझे क्या करना होगा, टू डिक्लेयर वेरिएबल एज एन एरे। किसी भी वेरिएबल को मुझे डिक्लेयर करना हो अगर एज एन एरे तो मुझे क्या लेना होगा, वी नीड टू मेंशन इट्स इंडेक्स वैल्यू, कि उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है। अब इंडेक्स वैल्यू जो है वो किसके अंदर आएगी, वो इस पैराथेसिस के अंदर आएंगी, मीन्स इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएंगी। तो मैंने यहाँ पे लिया लाइक इंटीजर और यहाँ पे वेरिएबल है n। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है कि n इज अ सिंगल वेरिएबल विच कैन स्टोर अ सिंगल वैल्यू। वो किसी भी डिजिट की हो सकती है, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि मुझे अगर 50 लेनी है वैल्यू तो मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा इंडेक्स वैल्यू, जिसके अंदर साइज आएगा 50। अब 50 साइज अगर आया तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे कि स्टार्ट होता है 0 से, सो ये क्या होगा कि इट स्टार्ट्स विद n की 0 लोकेशन एंड लिमिट्स अप टू कहाँ तक जाएगा, n की 49th लोकेशन तक, क्योंकि 50 - 1 कितना होता है 49। तो कुछ बेसिकली क्या करेगा मेमोरी के अंदर, ये मेमोरी में ना कुछ ऐसे लोकेशन को क्रिएट कर देगा कुछ इस तरह से। लाइक फॉर एग्जांपल ये 0 लोकेशन है, ये 1 लोकेशन है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है एंड ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। तो अगर 10 एलिमेंट्स हो गए तो मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए 10 कर देता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट होगा 0 से तो जाएगा कहाँ तक, 9 तक जाएगा। तो ये कुछ लोकेशंस हो गई हैं। अब यहाँ पे अगर मैं डालता हूँ वैल्यूज़ को तो ये इनकी वैल्यूज़ हैं, मीन्स इस लोकेशन पे वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब बात को समझिए कि ये जो 0, 1, 2, 3, 4 है ना, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारी लोकेशंस हो गई हैं, ये हमारी लोकेशन हो गई है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारी वैल्यूज़ हो गई हैं। मीन्स अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि n के 3 एलिमेंट में यहाँ पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है,
तो आप देखेंगे n के 3 में हमारा पड़ा है 0 1 2 3 मीन्स 90, सो n के 3 में पड़ा है 90। इसी तरह अगर बात करूंगा कि n के 7th पोजीशन में हमारे पास क्या वैल्यू पड़ी हुई है, वो पड़ी हुई है 67। तो यहाँ तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन एक्चुअल रियल टाइम वर्किंग में हम किस तरह से इनपुट करेंगे ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम एक बात और करते हैं क्या कि एरे जो है, एरे जो है वो बेसिकली 2 टाइप्स के हैं। कौन कौन से, जो हम बात करते हैं सिंगल डायमेंशन की और 2 डायमेंशन की, सिंगल डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशन। सिंगल डायमेंशन बेसिकली क्या होता है, सिंगल डायमेंशन में होता है आपका इधर 1 रो और कॉलम, या तो आपकी 1 रो रहेगी या फिर 1 कॉलम रहेगा। नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं इसको, हम लोग कॉलम कहते हैं। और 1 डायमेंशन के अंदर क्या, 2 डायमेंशन के अंदर क्या होता है कि 1 रो रहेगी एंड 1 कॉलम रहेगा। मीन्स इसमें क्या होता है 1 रो या 1 कॉलम, इसमें होगा 1 रो एंड 1 कॉलम। तो ये डिफरेंस क्रिएट करूंगा आपको अभी दोनों में क्या रहता है। ये जो आपका सिंगल डायमेंशन एरे है, ये जो है ना हमारा, ये सिंगल डायमेंशन है जो मैंने डिक्लेयर किया है कुछ इस तरह से, ये वाला, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मेंशन भी करता हूँ सिंगल कैसे रहेगा कि लाइक मैंने इंटीजर लिया और मैंने यहाँ पे दिया n और यहाँ पे लिया 5, तो ये मेरा क्या हुआ, सिंगल डायमेंशन हुआ। 2 डायमेंशन में क्या है कि रो एंड कॉलम, तो मैंने यहाँ पे लेके लिया इंटीजर और वेरिएबल लिया n और यहाँ पे लिया मैंने इसका इंडेक्स नंबर 2 और फिर 2। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि 2 by 2 मीन्स 2 रो एंड 2 कॉलम, विच मीन्स यहाँ पे ये स्टोर करेगा 4 वैल्यूज को, ठीक है, और इट कैन स्टोर अप टू 5 वैल्यूज को। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे 5 वैल्यू आएंगी, चाहे वो आप ले लीजिए रो फॉर्मेट के अंदर, चाहे आप ले लीजिए कॉलम फॉर्मेट के अंदर, वो डिपेंड करता है आप किस नेचर में लेते हैं। बट अगर मैं बात करूंगा 2 by 2 की, तो ये यहाँ पे क्या करने वाला है, ये मेमोरी में आपका 2 by 2 का एक तरह से ऐसे मैट्रिक्स क्रिएट कर देगा, ठीक है। और उसके बाद जो हम वैल्यू को एंटर करवाएंगे वो उस वैल्यू में स्टोर हो जाएंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देता हूँ 4 5 एंड 6 एंड 7। तो ये क्या होगा, ये आपका हो गया देखा जाए तो 0 रो 0 कॉलम, ठीक है। और ये हम बात करेंगे इसकी 5 की, तो 5 में यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 रो 1 कॉलम। और अगर 6 की बात करेंगे तो यहाँ पे 1 रो 0 कॉलम, और 7 की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 रो 1 कॉलम। तो ये बात थी 2 डायमेंशन की। हालांकि जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, ये सिंगल डायमेंशन को लेके है, 2 डायमेंशन को लेके नहीं है। तो आप जो ये सीरीज आने वाली है इस एरेज को लेके, जिसके अंदर हमारी 6-7 वीडियोस आएंगी, आप इसको पहले समझिएगा, इसके बाद हम जब बात करेंगे 2 डायमेंशन की तो आपको बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। तो अभी तक इनको रिकैप कर दूं तो अगर हमने एरे में काम करना है सिंगल डायमेंशन के अंदर, तो मैं डिक्लेयर इस तरह से करूंगा, इंटीजर वेरिएबल का नाम और आगे इंडेक्स नंबर 10, याद रखिएगा स्टार्ट होता है 0 से और जाएगा कहाँ तक n-1 तक। तो अब मैं लेता हूँ प्रोग्राम को। तो मुझे अगर प्रोग्राम बनाना है क्या, लाइक राइट अ प्रोग्राम टू एंटर 5 वैल्यूज एंड प्रिंट द सेम along with its total using array, ठीक है। अब प्रोग्राम का नाम क्या है कि मुझे 5 वैल्यू एंटर करनी है और 5 वैल्यू एंटर करने के बाद उन सभी का सम भी प्रिंट करना है जो मैंने एंटर करवाई, लेकिन यूजिंग एरे। अगर मैं एरे नहीं लेता तो क्या करना पड़ेगा मुझे कि 5 लेने पड़ेंगे वेरिएबल, लाइक A1 A2 A3 A4 A5, है ना, उन सब का सम करूंगा और प्रिंट कर दूंगा। लेकिन मुझे इसमें नहीं जाना, मुझे यूजिंग एरे जाना है, तो मुझे लेना पड़ेगा एज एन एरे वेरिएबल। तो कैसे करेंगे, ले चलता हूँ आपको स्क्रीन के ऊपर, और सॉफ्टवेयर का नाम है विजुअल स्टूडियो, ठीक है, VS कोड। इसको मैं क्लोज करता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ फाइल में जाके न्यू फाइल, यहाँ पे देन टेक्स्ट फाइल एंड देन सिलेक्ट अ लैंग्वेज, उसके बाद C एंड देन ओके। फाइल को सेव करता हूँ, मैंने यहाँ पे सेव किया फाइल का नाम, और यहाँ पे नाम दिया मैंने क्या, array1, डेट्स इट, array1.c, ये मेरा फाइल का नाम हो गया। और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा अपना प्रोग्राम। तो सबसे पहले यहाँ पे आएंगी लाइब्रेरीज। तो लाइब्रेरीज क्या होती हैं, ऑलरेडी इसकी वीडियो में डाल चुका हूँ पहले, अपने वीडियोस के अंदर आप जाके चेक कर सकते हैं अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो। और अगर आप मेरे साथ पहले जुड़े हुए हैं तो आई होप कि आपको पहले समझ में आ गया होगा, और ये भी कुछ देर के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ली लाइब्रेरी कौन सी, stdio.h। उसके बाद मैंने लिया यहाँ पे कंपाइलर फंक्शन, कौन सा है, मेन, जिसके अंदर मैं अपना बिल्डिंग ब्लॉक पूरा का पूरा कोड लिखने वाला हूँ। अब क्योंकि मुझे डिक्लेयर करना है वेरिएबल को एज एन एरे, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंटीजर n जो कि एरे टाइप का है, तो यहाँ पे आएगा इंडेक्स नंबर 5, ओके। उसके बाद कॉमा, यहाँ पे लूँगा मैं इंटीजर s, इसकी वैल्यू होगी 0। s मैंने क्यों लिया, उन सभी वैल्यू का एडिशन करने के लिए।
और डेट्स इट। अब इसको करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है विदाउट लूप, एक होता है विद लूप। लूप भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है, क्लियर हो गया होगा, लेकिन आज जब मैं उसको दोबारा क्लियर करूंगा तो आपको फिर दोबारा से आइडिया हो जाएगा कि हाँ एक्चुअल लूप के अंदर भी कैसे करते हैं। तो अभी मैं करने वाला हूँ विदाउट लूप। तो ये मैंने लिया इंटीजर n5 और s0 और यहाँ पे यूज़र को प्रॉम्प्ट करता हूँ कि यूज़र क्या करे। तो यूज़र करे क्या कि एंटर 5 वैल्यूज़। ओके, अब मुझे स्कैन करवाना है, तो स्कैन करवाना है तो मैं यहाँ पे लेता हूँ %d और ये स्कैन कहाँ करे m%n। तो n तो हमारा एरे वेरिएबल है ना, तो वी हैव टू डिफाइन इट्स लोकेशन कि वो किस लोकेशन पे जाए। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ क्या कि वो जाए n के 0 में, ठीक है, मतलब n एक वेरिएबल है, उसकी 0 लोकेशन पे जाए वैल्यू। तो ये इसको मैं करता हूँ कॉपी पेस्ट, ठीक है, ताकि एक वैल्यू आ जाए ऐसे, तो 2 3 4 5। अब डिफरेंस क्या होगा कि जो मैं ने स्कैन करवानी है पहली वाली वैल्यू मेरी 0 लोकेशन पे हुई, अब ये 1 पे होगी, फिर 2 पे होगी, फिर 3 पे होगी और फिर 4 पे होगी, विच मीन्स कि n की 0 लोकेशन से लेके 4 लोकेशन तक अलग अलग वैल्यू मेरी स्कैन हो गई है। अब जो स्कैन हो गई हैं उनका मुझे प्रिंट भी करना है। अब प्रिंट करना है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे क्या किया, s इज इक्वल टू n का 0 एलिमेंट प्लस n का 1 एलिमेंट प्लस n का 2 एलिमेंट प्लस n का 3 एलिमेंट प्लस n का 4 एलिमेंट, इन सभी का सम जो है वो किस में आ गया, वो आ गया सम के अंदर। अब मुझे क्या करना है, सारी की सारी वैल्यू को प्रिंट करवाना है n0 से लेके n5 तक, साथ में सम प्रिंट करवाना है जो मुझे आउटपुट चाहिए थी। तो मैं यहाँ पे करता हूँ क्या, प्रिंट f, और मैंने यहाँ पे लिखा क्या कि वैल्यू एट 0 लोकेशन इज %d। तो 0 पे क्या पड़ा हुआ है, मैं डाल दिया यहाँ पे n का 0 एलिमेंट। ओके, इसी तरह मेरा 1 2 3 4 5 सब प्रिंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ प्रिंट कर देता हूँ 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 लोकेशन 2 लोकेशन 3 लोकेशन एंड 4 लोकेशन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 लोकेशन 2 लोकेशन 3 लोकेशन एंड 4 लोकेशन। इसके बाद मुझे सम प्रिंट करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज इज %d और यहाँ पे आ जाए s की वैल्यू, दैट्स इट। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ सेव, कंट्रोल s और यहाँ पे करता हूँ एग्जीक्यूट। ऐसे एग्जीक्यूट करूँगा तो पूछ रहा है एंटर 5 वैल्यू, तो मैंने यहाँ पे दी क्या, मैंने दिया 5 स्पेस 5 स्पेस 5 स्पेस 5 स्पेस 5। तो आप स्पेस प्रेस कर सकते हैं या फिर एंटर भी प्रेस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे किया एंटर। अब देखिए सारा इकट्ठा आ गया, तो मैं इसने /n यूज़ नहीं किया, तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ \n। बता दूँ आपको, \n जो होता है बेसिकली इसको बोलते हैं एस्केप सीक्वेंसेस, जो यूज़ करते हैं न्यू लाइन के लिए। तो जो ये प्रिंट करवा रहा है ना, ये फिर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाएगा। मैं करता हूँ कंट्रोल s एंड देन एग्जीक्यूट अगेन। मैं कहता हूँ क्या 5 और 5 स्पेस 5 स्पेस 5 स्पेस 5 स्पेस 5, एंटर किया। तो देखिए लोकेशन वैल्यू में वैल्यू क्या पड़ी है, 5 5 5 5 5 और आंसर इज सम इज 25। तो ये इसका था प्रोग्राम। ठीक है, अब ये प्रोग्राम आपने देख लिया, समझ में आ गया, बट ये बहुत लेंथी है क्योंकि मुझे 5 बार स्कैन करना पड़ा, मुझे 5 बार प्रिंट करना पड़ा। लेकिन अगर यही वैल्यू 5 की जगह पर 50 होती तो मैं क्या करता, तो क्या 50 बार स्कैन करता, नहीं ना। तो वहाँ पे बड़ा हैंडी हो जाता है कि हम यूज़ करेंगे लूप। लूप कोई भी यूज़ कर सकते हो, फॉर वाइल और डू वाइल। अब बता दूं अगर आपको लूप के बारे में डाउट है या नहीं पता, तो मेरी पिछली वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं। एक बनी हुई है प्लेलिस्ट सी प्रोग्रामिंग के नाम से, वहाँ पे आपको फॉर वाइल डू वाइल सब मिलेगा इन डिटेल, आप चेक कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो अब मुझे क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। तो मैं इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल C करके और लेता हूँ न्यू फाइल। मैंने यहाँ पे ली न्यू फाइल, टेक्स्ट फाइल एंड देन सिलेक्ट अ लैंग्वेज, उसके बाद C, और इसको सेव करता हूँ। सेव करके यहाँ देता हूँ array2 के नाम से एंड देन सेव। ठीक है, ये फाइल होगी और यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। अब मुझे करना क्या है बेसिकली कि मुझे ये सारे के सारे हटाने हैं, मुझे सिर्फ एक ही बार प्रिंट करवाना है। ठीक है, अब देखिए क्या करता हूँ मैं कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल और लिया i, ठीक है, लूप के लिए। ओके, तो यहाँ पे इसके बाद मैंने यहाँ लूप लगाया i इज इक्वल टू 0, चले कहाँ तक, 4 तक, और हर बार क्या करे i++, विच मीन्स इंक्रीमेंट ऑफ 1। अब इस लूप के अंदर क्योंकि स्टेटमेंट 2 है तो मुझे लगाना पड़ेगा ब्लॉक। तो मैंने यहाँ पे लगाया कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड कर्ली ब्रैकेट बंद। तो जो इसके अंदर ब्लॉक में रहेगा वो पूरा का पूरा एग्जीक्यूट करेगा एज पर द लूपिंग स्टेटमेंट। तो i 0 है, लेस देन इक्वल टू पूरा i++, वेरी फाइन। तो यहाँ पे ये लिखा क्या कि एंटर वैल्यू
एंटर वैल्यू क्या करें, एट परसेंटेज डी लोकेशन। तो इसकी जगह प्रिंट कर दे आई की वैल्यू। तो होगा क्या कि आई में हमारा 0 है तो प्रिंट कर देगा एंटर वैल्यू एट 0 लोकेशन। मींस यूजर को बोल रहा है कि एंटर वैल्यू एट 0 लोकेशन, कि 0 पे मुझे क्या वैल्यू एंटर करनी है। तो वो स्कैन करेगा कहाँ पे, एन के आई एलिमेंट में। तो एन के आई में क्या है, 0 है, तो वो 0 में स्कैन करेगा। जब लूप आगे जाएगा तो दोबारा घूम के आएगा तो आई की वैल्यू होगी 1। तो 1 4 से कम है तो प्रिंट कर देगा एंटर वैल्यू एट परसेंटेज डी मीन्स 1 लोकेशन। तो फिर स्कैन कहाँ करेगा, 1 में करेगा। काम खत्म हो गया। अब जब हमने सम किया है, सम भी इसके बीच में कर देते हैं कि s इज इक्वल टू एस प्लस एन का आई एलिमेंट, ठीक है। और इस सम को यहाँ से निकाल देते हैं। तो अब क्योंकि मैंने ऊपर s 0 किया था तो 0 के अंदर सम कर देगा n के 0 एलिमेंट का। तो जो सम आएगा अगली बारी फिर वो s में होगा और फिर प्लस कर देगा n का फर्स्ट एलिमेंट। फिर जो आंसर आएगा वो s में आ जाएगा। फिर जब लूप आगे जाएगा तो उस वैल्यू को जोड़ देगा उसकी अगली वैल्यू के साथ। तो ये चलता रहेगा जब तक कि लूप चलेगा हमारा। तो s में टोटल आ गया। अब मुझे प्रिंट करवाना है तो मैंने यहाँ पे लगाया फॉर लूप i इज इक्वल टू 0 एंड अगेन i लेस देन इक्वल टू 4 एंड i प्लस प्लस। अब प्रिंट करवाना है तो प्रिंट करवाने के बाद क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट है तो आप ब्लॉक लगाएं या ना लगाएं, डजेंट मैटर, बट मेक श्योर कि जब हमारे पास स्टेटमेंट मोर देन 1 होती है तो ब्लॉक लगाना पड़ता है। तो यहाँ मैंने लिखा क्या कि वैल्यू एट 0 की जगह करता हूँ परसेंटेज डी लोकेशन इज परसेंटेज डी। तो इसकी जगह पर यहाँ पे क्या आएगा आई एंड कॉमा इसकी जगह पर क्या आएगा एन का आई। सिंपल, ठीक है। वो सारी की सारी वैल्यू आई से उठाएगा। तो वैल्यू एट 0 लोकेशन इज एन का 0। फिर जब लूप चलेगा वैल्यू 1 होगी तो 1 लोकेशन, फिर 2 लोकेशन, चलता रहेगा जब तक कि लूप चलेगा। उसके बाद सम प्रिंट करना है तो सम मेरा एस में आई चुका है तो मैंने सम यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो अगर आप इसका स्टेटमेंट चेक करें तो ये आपका प्रोग्राम बना है 18 लाइन्स का, और अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो ये आपका बना है करीब 22 लाइन्स का। तो दिस इज द डिफरेंस। हालांकि यहाँ पे स्पेस सिर्फ 1 और 2, सिर्फ 2 स्पेस और 3 स्पेस और 4 स्पेस, मतलब 1 2 3 और 4 स्पेस मैंने छोड़ी है लाइंस की। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे एक स्पेस ये छोड़ी है, एक स्पेस ये छोड़ी है, एक स्पेस ये छोड़ी है, एक स्पेस ये छोड़ी है। तो यहाँ भी 4 स्पेस ही छोड़ी है। तो डिफरेंस आपके सामने है। ये प्रोग्राम खत्म हो रहा है 18 लाइन में और वो पहले वाला खत्म हो रहा था कितने में, 22 लाइन में। तो डिफरेंस आपके सामने क्लियर है। तो इसको हम पहले सेव करते हैं कंट्रोल एस करके और एग्जीक्यूट करते हैं कि हाँ आउटपुट आ रही है कि नहीं आ रही। तो बोल रहा है एंटर लोकेशन, एंटर वैल्यू एट 0 लोकेशन। तो मैंने दिया 10, एंटर किया। क्या पूछ रहा है, एंटर वैल्यू एट 1 लोकेशन, मैंने दिया 20। फिर एंटर वैल्यू एट सेकेंड लोकेशन मैंने दिया 30। एंटर वैल्यू एट थर्ड लोकेशन मैंने दिया 40। एंटर वैल्यू एट फोर्थ लोकेशन मैंने दिया 50। तो अब यहाँ पे क्योंकि मैंने स्लैश एन नहीं किया प्रिंटिंग के लिए तो मैं यहाँ भी स्लैश एन लगाता हूँ, दोबारा सेव करता हूँ कंट्रोल एस और एग्जीक्यूट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एंटर वैल्यू एट 0 लोकेशन 10, 1 लोकेशन 20, थर्ड लोकेशन 30, फोर्थ लोकेशन 40 एंड फिफ्थ लोकेशन इज 50। जैसे ही मैंने किया ये देखिए सारी की सारी वैल्यू प्रिंट हो गई अलॉन्ग विद द सम। तो सम ऑफ द वैल्यू इज 150। तो कैसे 50 प्लस 40 90, 90 प्लस 30 120, 120 और 20 140 एंड उसके बाद 140 और 10 150। तो आंसर इज 150 विच मीन्स कि हमारा वैल्यू बिल्कुल सही आ रही है। सो ये था कंसेप्ट हमारा एरे का, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि 1 डायमेंशन एरे किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो कोई डाउट अगर रहता है तो मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और बता दूँ आपको कि इसके बाद हम कुछ प्रोग्राम्स और भी करेंगे यूजिंग सिंगल डायमेंशन एरे, और जब वो टॉपिक्स हमारे पूरे खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम बात करेंगे 2 डायमेंशन एरे की। तो जाने से पहले कहूँगा कि जो कोई व्यूअर हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब चैनल को कर लें ऐसे ही वीडियोज़ के लिए, और हाँ बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि जब भी कोई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सो कीप सपोर्टिंग विद मी, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स so that they can get the advantage of the same. So आप keep learning with us, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।